अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उदारी नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025 प्रयागराज कुंभ मेला कुंभ इंटीरियर एंड टूर बजट महाकुंभ ट्रैवल गाइड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज में। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर, और अब यहाँ से जा रहा हूँ महाकुंभ का जो मेला एरिया है वहाँ के लिए। भीड़ भाड़ शोरगुल सब यहाँ पर अभी से दिखने लगा है, और पूरी जानकारी लेंगे A to Z, कैसे पहुँचना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कहाँ रुकना है, सारी जानकारी मिलेगी। बस वीडियो में आप लोग बने रहना। महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में लगा है, और यहाँ बाई ट्रेन पहुँचना सबसे कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ इंडिया के काफी सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन्स हैं। वहीं प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट भी है, जो मेला एरिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि सिविल लाइंस यहाँ का मुख्य बस स्टैंड है। संगम तक जाओगे? नया पुल तक छोड़ेंगे अपना, उधर तो वहाँ से पैदल जाना होगा। कितना लोग हैं? 30 रुपये। ई रिक्शा में बैठ गया हूँ मैं, और अभी तक स्टेशन तक का अगर हाल बताऊँ तो ऐसा कोई खास भीड़ भाड़ नहीं दिखा है। हालांकि सुबह का टाइम है, दोपहर तक धीरे धीरे थोड़ी तो भीड़ बढ़ेगी। अब मेला क्षेत्र में देखते हैं वहाँ पे कैसा है क्राउड का सिस्टम। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मेला एरिया लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए शेयरिंग ई रिक्शा से केवल 30 रुपए पर पर्सन के लगते हैं। सुबह सुबह पहुंचने में केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन दोपहर या शाम ट्रैफिक की वजह से घंटे भर भी लग सकते हैं। तो ये रहा नया पुल जहाँ पर आपको ड्रॉप किया जाता है, और इसके बाद यहाँ से होती है आपकी मेला क्षेत्र में एंट्री। ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, विदाउट परमिशन नहीं जा सकती है। अगर आप कार वगैरह से यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मैं भी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ, लेकिन कार यहाँ पर लाना मतलब स्टक हो जाना, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है। आपके सामने है पूरा एकदम, मतलब ऐसे ही ये आप देखो तो। और इसके अलावा पार्किंग का भी इशू आता है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर मतलब ट्रेन बस से प्रयागराज पहुँच जाए फ्लाइट से, और उसके बाद आप यहाँ पर जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, शटल की सेवा दी गई है, इन सब का प्रयोग करें। इसके बाद मेला क्षेत्र में एंट्री करते ही आपको दोबारा बैटरी ऑपरेटेड गोल्ड कार्ड मिल जाती है, जिसके 50 रुपए लगते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। बाइक से ही? आपको बाइक से 1200 किलोमीटर चला के। मतलब कितना टाइम लगा पहुँचने में? हम लोग को मतलब ब्रेक्स लेते लेते हैं तो 24 to 27 आवर्स हम लोग को लग गया जर्नी ऑलमोस्ट। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे एंट्री मिल गई यहाँ पर बाइक की? अभी तक तो मिल गई, और आगे पता नहीं कहाँ पे रोक देंगे, कुछ मतलब बोला नहीं सकता है। हाँ, 2 किलोमीटर और पार्किंग के लिए ना अलग व्यवस्था बनाया गया है, यहाँ का पूरा सुविधा वगैरह किया गया है। तो वो सब जाने के बाद पता चलेगा कि हम भी अभी मतलब सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, और आगे जाते हैं तो कितना दूर तक अलाउ करेंगे वहाँ तक बाइक लेकर जाएंगे। मेला क्षेत्र में बाइक ज्यादातर इलाकों में अलाउ है, लेकिन मुख्य स्नान डेट्स पर अलाउ नहीं होती, और अंदर इसके लिए कोई डेडिकेटेड पार्किंग भी नहीं है, तो कहीं भी बाइक खड़ी करनी पड़ सकती है। बोला था कि हनुमान मंदिर तक छोड़ेंगे, लेकिन उसके काफ़ी पहले ही ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन फिर भी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास की आपकी पैदल यात्रा कम हो जाती है, ये एक बढ़िया है। क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप जितना कम एनर्जी वेस्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और इसके बाद यहाँ से संगम की दूरी केवल 1.5 किलोमीटर रह जाती है, जो आपको पैदल ही तय करनी पड़ती है। और असल कुंभ मेला यहीं से दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि पक्की सड़क यहाँ से एंड हो जाती है, और गंगा यमुना की रेती पर रखी लोहे की चादर पर एंट्री होती है, जहाँ ढेरों अगल बगल रेड़ी वाली शॉप दिखेंगी, और कच्छप द्वार, नंदी द्वार और संगम द्वार क्रॉस करके आप पहुँच जाते हैं संगम किनारे। लगभग 1.5 घंटे स्टेशन से यहाँ तक की पूरी जर्नी ई रिक्शा और इसके अलावा पैदल करके यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अनाउंसमेंट यहाँ पे चल रही है, क्योंकि भाई ये कुंभ का मेला है और कुंभ के मेले में लोग
हो जाते हैं, ये एक पुरानी कहावत है। तो यहाँ पर भूले भटके शिविर टाइप में बना हुआ है, तो लोग अनाउंस करके बुला रहे हैं। भाई द वे यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो मेन संगम है वो बीचों बीच में है। वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है, और वहीं पे लोग स्नान करते हैं। तो नाव से मैं जाऊँगा वहाँ तक, नाव का कितना खर्चा लगता है, वहाँ तक कितना टाइम लगता है पहुँचने में, सब जानेंगे। मुझे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, केवल 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा लास्ट में, बाकी और कोई नहीं है। हाँ, आपके साथ पेरेंट्स वगैरह हैं तो कोशिश करें व्हील चेयर वगैरह कैरी कर ले अगर चलने में तकलीफ है तो। कितना लोगे भाई? 75 रुपए। 75 रुपये और पूरा रिजर्व करके जाना 600 में पूरा। कितना देर का रहेगा? जितना देर तक स्नान करेगा उतना देर लेके आएंगे। बोट पे तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, बाकी किसी चीज़ में अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ये बोट के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है कि मतलब लोग चढ़ सकें। बहुत मतलब इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो मुझे अभी देखने को मिला है। और बाकी तो प्राइस वगैरह ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, कोई ज़्यादा कोई कम बता रहा है, लेकिन मैंने जो आपको प्राइस बता दिया है ऑफिशियल वही है। और यहाँ पर अब चल पड़े हैं आगे। लाइफ जैकेट सब पहन रहे हैं, मैंडेटरी है पहनना, कंपलसरी है पहनना। तो लेते हैं अपना भी लाइफ जैकेट और करते हैं संगम तक की यात्रा, क्योंकि वही असली स्नान तो वहीं पर होता है। वैसे आप चाहें तो संगम किनारे भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भक्त नाव से जाकर बीच संगम में ही स्नान करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं पर 3 नदियों का संगम होता है। तो अभी वो स्थान आ गया है जहाँ पे आपको संगम साफ दिखाई देगी। ये मटमैली कलर के इधर दिखेगी, और यहाँ पर आप देखोगे अलग कलर है, थोड़ा ग्रीन कलर है, ग्रीनिश कलर है। ये साफ अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लोग यहाँ पर पानी भरते हैं क्योंकि मेन संगम यहीं पर होता है, और ये साफ आपको देखने को मिलेगा। बाकी कहीं पर आप देखोगे तो बहती हुई धाराओं में ऐसा होता है, अलग अलग कलर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच ऐसा होता है। और सरस्वती भी है यहाँ पर, लेकिन वो विलुप्त हो चुकी हैं, वो नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर भैया ने पानी भरा हुआ है, ये गंगा जी का पानी है, मटमैला कलर है, और वो आप देखा ना, ये देखो ये सरस्वती जी का जल है। दोनों जल भरा है इन्होंने, और आप यहाँ पर दोनों भर के ले जाओ, बाद में भले मिक्स कर लो, संगम खुद से कर लो। और लगभग 20 मिनट में ही आप उस मुख्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी स्नान करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ पर टेम्परेरी वाले ही चेंजिंग रूम्स बने हैं, और अपने साथ आप एक्स्ट्रा पेयर कपड़े और एक टॉवेल जरूर कैरी कर लेना। इस जगह पर आपको लगभग आधे घंटे का समय मिलता है, लेकिन असली स्ट्रगल इसके बाद शुरू होता है। पर कोई हर चीज़ थोड़ी ना घाट से जब आप संगम की तरफ जाते हैं तो आपको केवल 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिए, इस पूरी राइड में आपको लगभग ओवरऑल 2 घंटे लग जाएंगे। तो आपकी कोई बस, ट्रेन या फ्लाइट कुछ भी हो तो उस हिसाब से प्लानिंग करें, क्योंकि 2 से 3 घंटा अपने पास रखें बोट राइड के लिए, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी होता है, और ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए इन्होंने डिवाइडर बीच में ही बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर जो बोट वाला जो ऑफिशियल रेट है, वैसे तो आपको 75 रुपये कैमरे में बताएंगे, बट जब लेने की बात आएगी तो 200 रुपये तक आने जाने का लग जाएगा, या ज़्यादा भी मांग सकते हैं। 400 बोला था मेरे से, 200 में किया। तो ये सारी चीज़ें, इनका आप ध्यान रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। कहाँ से आए हो आप लोग? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। अच्छा, अलग अलग जगह से। ओके ओके। तो कैसी रही यात्रा? बढ़िया। स्नान कर लिया आप लोगों ने? पूरी फैमिली आई? योगी बाबा की जय। संगम में किया ही स्नान हमने, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और आने के बाद यहाँ पे स्टे भी किया हुआ है आप लोगों ने? केवल डे ट्रिप किया है? काशी। काशी आएंगे आज ही चले? अच्छा, काशी चले जाएंगे। अच्छा, हर हर महादेव। हर महादेव। और ज्यादातर लोग यहाँ स्टे नहीं कर रहे थे, और उसका रीजन वो भी कर और रही है सॉल्यूशन दोनों आगे पता चल गया।
टोटल यहाँ पे कितने का मिला आपको? 2500 का मिला, वो 2500 का डॉर्मेट्री मिला, उसको फिर अपग्रेड करवाया। 2500 रुपए में डॉर्मेट्री? हाँ, मतलब कि 4 लोगों का था, फिर उसको अपग्रेड करवाया उसको हम लोगों ने, तो एक रूम में कन्वर्ट करवाया, तो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ हम लोग को पे करना पड़ा था। अच्छा। तो मतलब यहाँ का होटल्स अभी जो बहुत महंगे, मतलब मिनिमम ना 3 से 4000 का आपको जाएगा ही जाएगा मिनिमम। और शाही स्नान वाले जो दिन है ना, उस दिन आपको 5000 तक से स्टार्ट होता है। मतलब डॉर्मेट्री जैसा वो भी? डॉर्मेट्री मतलब 1000 रुपये हो जाता है। अभी जो 600 का हमने लिया है वो मिनिमम 1000-1200 का हो जाएगा। अच्छा। और नॉर्मल डेज में थोड़ा कम रहता है, बट ऊपर नीचे होते रहता है। हालांकि यहाँ पर ढेरों ऐसे आश्रम थे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ महंगा पड़ रहा है। ब्लैंकेट वगैरह लेकर जाएं, ये वाले तो क्योंकि आश्रम है ना, इसमें जमीन पर ही सोने को मिलता है। मेला क्षेत्र में कोई होटल नहीं है, पर यहाँ जमीन भी टेंट है, सिटी बेड भी भी- बेड डेवलप वाले किया तो गया बुक है, होंगे। जहाँ स्टे के मिनिमम 10 से 15,000 एक नाइट के लगते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप सेम डे स्नान टेंट सिटी करके भी है। वापस घर के लिए निकल जाएं। कुंभ मेले में आपको भोजन की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क और बहुत जगहों पर आपको मिलेगा। यहाँ पर एक शिविर में मैं आया हूँ और ये आप देखो कितने सारे यहाँ पर बैगन ही बैगन है। मतलब यहाँ पे पूरा भोजन का अरेंजमेंट है और निःशुल्क पूरी व्यवस्था की जाती है। और मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लेवल पे और इतने सारे लोगों का हर दिन का भोजन का अरेंजमेंट हो रहा है, दोनों तीनों टाइम सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब तो भाई हमारे कुंभ मेले में ही, महाकुंभ में ही देखने को मिलता है। वहीं कुछ आश्रम में तो आपको काफी अच्छी रहने की भी सुविधा मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपका पहले से उस आश्रम में परिचय होना जरूरी है। भाई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, पर यहाँ पे जानने वाले भी मिल गए हैं। हमारे कन्हैया जी, इन्होंने मेरी स्टोरी देखी तो बुला लिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैसा मतलब क्या अरेंजमेंट है, कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? मथुरा से आया हूँ, तो मथुरा में हमारे श्री जी नगर द्वारा व्यवस्था की गई है, श्री जी बाबा महाराज द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है, भोजन प्रसादी की भी अच्छी व्यवस्था है। और सिर्फ कह सकते हैं कि एक जो लगाव रहता है ना कि हम लोग मथुरा से हैं और मथुरा की ही व्यवस्था हुई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हाँ। मेले के दौरान सत्संग और प्रवचन जगह जगह चलते रहते हैं और किसी में भी अच्छा, ये भी आपको चलता शामिल रहता है। होने की आजादी होती है। और समय समय पर यहाँ पर झांकियाँ भी देखने को मिलती है, जो आश्रम और अखाड़ों के द्वारा झांकियाँ? निकाली जाती है, और ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। शादियाँ होगी, शादियाँ। कुंभ में मुझे जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो मैं शादी आपसे होगी ज़रूर ना, शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू है। मतलब काफ़ी बड़े एरिया में है और जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो आश्रम में जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रहा है, पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो ये एक इशू है। सेकंड कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मैप, वो कोई प्रॉपर कहीं पे लगाया नहीं गया है कि एक मैप लगा दिया, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से ये चीज़ें जा सकते हैं, इतनी दूरी है, ये नहीं है। गूगल मैप पे भी आप नहीं सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये मतलब टेम्प्रेरी होती है ना, तो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो गूगल मैप पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक इशू है। तीसरा जो इशू है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं सोच रहा कि मैं अपने पेरेंट्स को अगर लाना चाहूँ यहाँ पे चलने में, अगर उनको तकलीफ है तो वो कैसे आएंगे, वो कैसे एक्सेस करेंगे, उनको मैं कहाँ पे जाके स्नान करवा सकता हूँ। ये एक जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम में हो सकता है इम्प्रूव कर दी जाए। महाकुंभ इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और मेले के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ प्रमुख स्नान पर्व पर होती है, जो इन डेट्स पर होगी। पर भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी स्नान कर लें, क्योंकि दोपहर होते होते भीड़ बढ़ती जाती है। भाई इतना बड़ा मेला लगता है तो इसके पीछे कुछ स्टोरी तो होगी ही ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कुंभ मेले होते हैं, ये 4 जगहों पे होते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो इन सभी जगहों पर होते हैं ये कुंभ, और 12 वर्षों पे भी होते हैं। यहाँ पर जो कुंभ अभी लगा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 144 ईयर बोल रहे हैं कि पूर्ण कुंभ है, और 12 साल वाला भी है ये। 12 साल में तो महाकुंभ लगता ही लगता है, और अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, और माघ मेला भी लगता है। माघ मेला क्या होता है, वो हर साल लगता है, और इसी पीरियड के दौरान ये पूरा मेला चलता रहता है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो 4 जगह हैं, इन्हीं 4 जगहों पर
जब समुद्र मंथन हुआ था और असुर और देव जो अमृत की कलश था उसके लिए आपस में लड़ रहे थे, तो जब वो छलका था तो उसकी जो बूंदें थी इन 4 जगहों पे गिरी थी और तब से यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसीलिए ये पवित्र माना जाता है। और ये जो पूरा जो समय होता है इस अवधि में नहाने की अपनी मान्यता होती है, स्नान करने का अपना बहुत ही महत्व होता है। वैसे रहने के लिए यहाँ पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्री आश्रय भी बनाए गए हैं, जो बेसिकली रैन बसेरा जैसा है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह काफी सही हैं। महाकुंभ महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और महाशिवरात्रि के बाद अगर आप कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन करना चाहते हैं, एरियल दर्शन अभी फिलहाल हो रहे हैं, तो आप ट्रिप टू टेम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं और ये यात्रा कर सकते हैं जो कि नेपाल से होती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दी है, एक बार कॉन्टैक्ट करें और महाकुंभ के बाद कैलाश मानसरोवर जी के भी दर्शन करें। प्रयागराज में घूमने के लिए एक दिन रख रहे हैं तो आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, खुसरो बाग, अलोपी देवी मंदिर मुख्य स्थान है और एक दिन में ये प्लेसेस आसानी से कवर हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कुंभ मेले में ये जो आप देखेंगे टेंट्स वगैरह, लोगों को लगता है कि यहाँ पर स्टे करते हैं 1-2 दिन और चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कल्पवास के लिए। कल्पवास क्या है? कल्पवास होता है कि आपका एक तरह से सादा जीवन जो होता है वो आप यहाँ पर बिताते हैं, जितना भी ये मेले की अवधि होती है, मतलब कि ये जो 26 फरवरी तक मेला चलने वाला है, पूरे मेले की जो पीरियड होती है उसमें लोग यहाँ पर निवास करते हैं, रोजाना जाके स्नान करते हैं गंगा यमुना संगम में और उसके बाद यहाँ पर सादा जीवन बिताते हैं, हवन का हिस्सा बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक आध्यात्मिक लाइफ जो होती है ना वो इस पूरे मेले के दौरान वो गुजारते हैं। तो यहीं पर आपको ऐसे बहुत सारे, ये पूरी तरह से ये कॉलोनी यहाँ पे बन जाती है, रूटीन लाइफ होती है ना, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाती है। वैसे कल्पवास आप माघ मेले के दौरान भी कर सकते हैं, जो हर साल प्रयागराज में इसी अवधि के दौरान लगता है और किसी आश्रम से जुड़कर आप कल्पवास कर सकते हैं। घर में आदमी मौन नहीं रह पाता है, घर में आदमी एक माला मुश्किल से कर पाता है, घर में आदमी को कई कारण से झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ आकर के लोग सत्य बोल रहे हैं, मौन रहने का अभ्यास कर रहे हैं, नाम जप ज़्यादा कर रहे हैं, कान में ठाकुर जी का नाम पड़ रहा है, भागवत भगवान की कथा सुन रहे हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे आदमी तपश्चर्या का जीवन जी रहा है और भक्ति भाव में डूब रहा है, ठाकुर जी से नज़दीकी बढ़ रही है। हालांकि यहाँ कुछ फूड सेंटर्स भी बनाए गए हैं और फूड रेट्स भी यहाँ पर रीजनेबल ही हैं। जो लोग यहाँ पर लॉन्ग स्टे कर रहे हैं उनके लिए दूध और राशन की भी दुकानें बनाई गई हैं। महाकुंभ में इस बार इतने सारे टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जगह जगह पर हैं कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे भी आप जाओगे हर कुछ दूरी पर आपको यहाँ टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। मेला क्षेत्र में मुझे नेटवर्क इशू भी देखने को मिला, हालांकि ये समस्या कुछ जगहों पर ही थी। मेला क्षेत्र में अक्षयवट मंदिर और बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है, लेकिन यहाँ दर्शन करने के लिए काफी भीड़ होती है, तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर रखें। जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो तो वैसे गवर्नमेंट पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे करती है, लेकिन जो इसको आध्यात्मिक स्वरूप देते हैं वो यहाँ के अखाड़े देते हैं। यहाँ पर कई सारे अखाड़ों का पूरा यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, चाहे जूना अखाड़ा हो, भी मैं जूना अखाड़ा में खड़ा हूँ, इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा है और भी आसपास में ये पूरा एक एरिया है जहाँ पे सारे अखाड़े हैं और यहाँ पर सारे सिद्ध पुरुष महात्मा जो भी हैं वो यहाँ पर होते भी हैं। अलग अलग ये बना हुआ है, टेंट बना है उसमें है और लोग वहाँ पे अभी जो भीड़ लगी हुई है, एक उसमें बाबा हैं वो हाथ उनका ऊपर है, मतलब सारे जो सिद्ध महात्मा है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसमें भी आप अंदर जाके थोड़ा घूम सकते हैं। वैसे प्रयागराज में 5 रेलवे स्टेशन हैं: प्रयागराज, प्रयागराज संगम, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज शिवकी, नैनी और प्रयाग। ये सभी मेला एरिया से 2 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हैं, लेकिन मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है।
तो भाई अब आपको बता देता हूँ कुंभ की पूरी आइटनरी क्या हो सकती है, किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको केवल डे ट्रिप करनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल अगर आप आते हैं होटल वगैरह की तलाश में, पहली बात तो होटल मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाता है तो उसके चार्ज बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो बेहतर है आप डे ट्रिप करें, आपको होटल की कोई नीड ही नहीं होगी। आप यहाँ पर आएँ, सुबह सुबह प्रयागराज में आ जाएँ और सीधे यहाँ पर संगम एरिया में, जैसा भी मैंने मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन बताया है उसी तरह से आ जाएँ। 24 घंटे सुविधा है, किसी भी टाइम आप आ सकते हैं, यहाँ पर पहुँच जाएँ और फिर उसके बाद स्नान करें। स्नान चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं बीचों बीच, यहाँ पर जहाँ पे संगम होता है, या फिर आप चाहे तो वहाँ पे किनारे पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। स्नान करें और फिर उसके बाद इवनिंग में जो भी साधन आपको मिले आप वापस निकल सकते हैं। कोशिश करें कि एडवांस में सारी बुकिंग वगैरह करवा के आएँ, तो आपका अगर आप रुकना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पर आकर अगर आप सोच रहे हैं कि होटल मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मिल तो जाएगा, बट फिर आपकी जेब पर वो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि डे ट्रिप करें, सुबह आए, शाम तक यहाँ तक से निकल जाएं। आपका खर्चा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ क्या आ जाएगा। बस यहाँ से तक आने का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, नाव का लगेगा, मतलब 1000 रुपये भी मैक्स नहीं लगेगा अगर आप डे ट्रिप करते हो। बट अगर आप होटल वगैरह ले लेते हो तो आपको मतलब सबसे ज़्यादा तो होटल पे ही खर्च करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का तो कोई ख़ास खर्च नहीं है, खाने पीने का भी नहीं है। कम से कम 5000 कम से कम खर्च आप मान के चलो, क्योंकि होटल बहुत महंगे हैं यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन थी, और अभी तक अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो प्लान बना ले और आ जाए यहाँ पे। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मुख्य स्नान डेट है उस पर भीड़ तो रहेगी और उसमें दिक्कत हो सकती है, बाकी टाइम में ऐसा बहुत ज़्यादा आपको नहीं होगा। डे ट्रिप करके आराम से निकल लिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और स्नान आप भी कर लें, और मिलते हैं नई डेस्टिनेशन पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक हर हर महादेव। के जी जनाब, ये था महाकुंभ का एक बेहतरीन किस्म का टूर मैं समझता हूँ। काफ़ी डिटेल, काफ़ी रियलिटी, किसी की कोई फेवर में या किसी की कोई नेगेटिविटी में नहीं, कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही दिखाया। जो चीज़ें फेस गाड़ियाँ भी मेरे ख्याल में जो ओल्ड एज वालों के लिए चल रही हैं वो भी एक शायद लिमिटेड होंगी, या कम होंगी या ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर शायद काफ़ी लोग पैदल चल भी रहे हैं। अब चंद गाड़ियाँ हैं फ़र्ज़ करते हैं, अब वो कोई गाड़ी कहाँ है, कोई गाड़ी कहाँ है, और कोई ओल्ड एज बंदा है, बंदी है, खातून है, वो चल रही हैं। अब उन्हें पता भी नहीं है, जितनी देर में वो चलती रही, पहुँच गई 1.5 किलोमीटर, तो उतनी देर में वो गाड़ी मिली ही नहीं उनको। तो ये भी टेंशन होगी कि गाड़ी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि रश ज़्यादा है। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ भी या इंडिया में भी, तो गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं तो होता वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सस्ती होती हैं। तो होता ये है कि पब्लिक ज़्यादा होती है, तो फिर वो सबको वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाते। सही चीज़ सबको मिल नहीं पाता, उसका फ़ायदा ये चीज़ भी होती है। बाकी ये है कि होटल्स महंगे पड़ रहे हैं लोगों को, यही दिन है उनके कमाने के, और कोई ना कोई मेरे ख्याल में एक रोक टोक होगी कहीं पर भी। अगर कोई पकड़ाई देगा कि यार आप एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों ले रहे हो, जब हमने गवर्नमेंट ने एक तय किए हुए हैं कि यार इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं, इतने लेने हैं, तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए अगर नहीं है तो। बाकी मतलब वही तकरीबन ये है कि जो 26 तारीख होगी या जो मेन स्नान का दिन होता है, अरे यार अब ज़्यादा रश होगा। अभी तो के सब चीजें मतलब 3 उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके अलावा नाव का हमने काफी वीडियोस देखी, किसी ने नहीं बताया कर रहे हैं। नहीं पंगे नहीं कर रहे, मतलब वो पैसे ज्यादा नहीं, वो लोग जा किस तरह से रहे यार। समुंदर है, अनबैलेंस पाँव हो गया, ज़ाहिर सी बात है, गीला गीला फिसल गया पाँव तो लग जाएगी किसी को सर पे या एक नाव ही लड़ी, तो उसके बाद दूसरी नाव खड़ी हुई है, तीसरी खड़ी हुई है, तो एक नाव वाले तो यहाँ आके खड़े हो गए हैं, बंदे घेर रहे हैं, बंदे कस्टमर ढूंढ रहे हैं। अब वो आपको नाव में लेके जा रहा है तो उसकी नाव काफ़ी आगे है, अब सामने लग रहा है कि नाव इसी की है, लेकिन वो नाव उधर है, वो नाव उधर है। तो मतलब एक ही जगह पर जहाँ पर लोगों का आना है, एक रास्ता है ना, देखें जो रास्ता है और संगम जहाँ पे वो जो घाट है वो टच हो रही है, तो जैसे ही रास्ता होता है तो घाट पे ज़्यादातर लोगों ने नाव लगा के रखी होगी ना। अब एक बंदा वहाँ खड़ी कर रहा है तो वहाँ तो लोग आ ही नहीं रहे, तो ज़्यादातर नाव वाले एक ही जगह खड़े होंगे, उस वजह से मतलब एक तरह से बिल्कुल एक तरह से रश लग गया नाव का रश लग गया और लोग धक्कम धुक्की कर रहे हैं। और मतलब आराम से चाहे आपको मालूम है कि आपके 1 से 2 घंटे लगने, अगर 2 घंटे 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धक्का धुक्की ना करो भाई।
क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे जितने बता रहे हैं उससे भी थोड़े से ज़्यादा ले रहे हैं। वो तो हमें पहले भी हमने जो वीडियोस देखी वो उसमें बताया कि 75 रुपए मांग रहे हैं, वहां जाके आपसे 200 रुपए ले रहे हैं, तो मतलब आप ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, जाहिर सी बात है आपने वापस भी जाना है और इनके साथ ही आप जाओगे, स्विमिंग करके तो जाने से रहे। कोई कमेंट आ रहे हैं जो महाकुंभ गए हैं या बता रहे हैं कि हमारा जाने का प्लान है, तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताएं। कोई से कमेंट आए कि महाकुंभ से ही हमें किसी ने कमेंट किया हो कि मैं वहाँ मौजूद हूँ या मैं वहाँ गया था या मेरा जाने का प्लान है, आप ज़रूर कमेंट करें और हमें भी बताएं कि क्या आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या रहा है। कमेंट्स के ज़रिए से आप लोग भी बताएं ताकि जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो क्या हकीकत है, क्या यूट्यूबर जो दिखा रहे हैं या आप लोगों के साथ कोई ऐसे वाक़या हुआ हो या कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस की हो, ताकि जो देखने वाले हैं वो उस चीज़ से कुछ सीख लें कि नहीं यार हम ये ना ये गलती नहीं कर रहे। जैसे इन्होंने बहुत बड़ी इस वीडियो में एक बात की कि आप एक ही दिन का रखें। एक ही दिन का रखे और सही बोला इन्होंने कि मैप लगा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक बंदे ने एंट्रेंस ले ली, अब उसने जाना है संगम, ठीक है ना, अब वो कहाँ से यहाँ वहाँ घूम घाम के कहाँ से जाएगा, एक मैप लगाओगे कि यार यहाँ से राइट लेफ्ट इस तरह जाएगा। मैप ये होता है ना कि जैसे हाँ भाई यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं अपना अखाड़े लगे हुए हैं और यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पे फूड है, यहाँ पर टेंट है, यहाँ पे होटल है, जो भी है उसका जगह जगह मैप होने से बहुत आसानी हो जाती ऐसा ये लोगों को फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता और कितने लोग गाइड करेंगे, लोगों को खुद नहीं मालूम होता, लोग यहाँ से वहाँ से वहाँ भेजते, इसका भी आपका बहुत टाइम वेस्ट है। तो गूगल मैप इसलिए नहीं है कि ये आर्जी चीज़, टेम्परेरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।